गुरुजी एक बात बताए, पहले भी रोती थी, अब रोबो कई तरीका है वो, पहले एक तरीका को तो कैसो कैसो रोए अब कई तरीका है वो बताए। बताओ। अब गुरुजी एक तो है वो खट्टो मीठो, बड़ा लगानो खट्टो मीठो रोए बहुत। हाँ एक होएगो कड़ुओ। तो बताओ कैसे होते खट्टे? एक कड़ुओ होती है, एक होती मीठो। हाँ पहले कौन सा बताए बताओ? पहले हाँ पहले तुम कड़ुओ बताओ। कड़ुओ अगर कोई मर जाए हम जैसो पट्टा ना, तब देखो जी आप हमारी बहने ना उन ससुरे से बने, तो जब दूरी से लाइब्रेरी रोड पे से मतलब होना है स्टेशन बस से रोड बस से ए भैया मर गए भैया हाय रे, ए मेरा नाथ कहाँ चले गए भैया हाय रे, ओ मेरा नाथ चल 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 ए मेरा नाथ वही साड़ी लाओ तो दे भैया जो जब कोई मर जाता थे ऐसे रो जा। ऐसे तो रोती कर। और बताए अब मीठो बता। मीठो कोई कम से कम 10 साल को मर जाए ना डुकरा, तब रोई हाय दद्दा दैया हाय रे ओ दद्दा, ए दद्दा दुआरे पे थूकी थूकी दद्दा दे दद्दा दैया हाय रे, ओ दद्दा बताना खूब बनाओ दद्दे हाय रे। जो मीठो है वो रोए। हाँ और खट्टो खट्टो मीठो बता है, जब हमारी कोई दीदी की शादी ना होए, दीदी की शादी होए तब विदा हो तब कैसे रोई ए मां दैया रे, ए मम्मी दैया रे, मर के दैया रे, ए मौसा कहाँ है, मौसे बुला दे, ए भैया दैया रे, ओ मम्मी अचार को डब्बा करो दुआरे पे देख रही हो कोई उठा रही है रिश्तेदार, आए मम्मी दैया रे, ए भैया मर गए हाय मम्मी, ए मम्मी दैया रे हम ना जाइबो हाय मम्मी। अब रोएला हो तो चुपिया बिटिया। चुप रहा बेटा चुप रहा। ए मम्मी अब चुप्पा हो जा। तूने हमें कहाँ भी आओ कत्तो माँ, अब जब बात है लली चुप रहा। ओए अच्छी बात ना, हम ना जी अच्छे नहीं के जाओ आके सूझ जाए, चुप रहा। इधर कंस समझाता है अपनी बहन को कि बेटी रो क्यों रोती है बहन? बड़ा अच्छा दिशा निर्देशन कंस ने अपनी बहन देवकी को दिया है। और इसी बीच कुछ दान आया है। 100 रुपए गुड्डू ड्राइवर सन ऑफ महाराज सिंह जो इरखनी के रहने वाले हैं, 500 रुपए चंद्रपाल मास्टर सन ऑफ भूप सिंह ये भी इरखनी के रहने वाले हैं, 2100 रुपए अंकित मुल्ला जी बीरू ये 50 किलो गेहूं ये भी इरखनी के रहने वाले हैं, 100 रुपए शिषपाल प्रधान जी ये भी इरखनी के रहने वाले हैं, 101 रुपए रोहित सन ऑफ लाखन सिंह ये भी इरखनी के रहने वाले हैं, 200 रुपए ओम प्रकाश सन ऑफ त्रिलोक सिंह ये भी इरखनी के रहने वाले हैं, 20 रुपए नीरज सन ऑफ नेत्रपाल बघेल मंडनपुर, 100 रुपए विवेक कुमार बघेल मंडनपुर, 1500 रुपए सुनील सन ऑफ चंद्रपाल ये भी इरखनी के रहने वाले हैं, 500 रुपए लाखन सिंह मास्टर कितने 40 किलो गेहूं कितने 40 किलो गेहूं ये भी इरखनी के रहने वाले हैं, 500 रुपए रघुराज सिंह सन ऑफ फौरन सिंह ये भी इरखनी के रहने वाले हैं, 1000 रुपए महिपाल सन ऑफ कोठारी और ये 20 किलो गेहूं। ये सभी भक्त मिलकर के श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। प्रभु इनके हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। ले आओ भैया जोरदार भंडारा भैया। गांव से बाहर
जिस बहन को तू छोड़ने के लिए जा रहा है, जिस बहन के प्रेम में तू इतना पागल हो रहा है, इसका 8वां बालक तेरा काल बनेगा। जब ये आकाशवाणी हुई, चारों तरफ देखने लगा कंस कि कौन हो, कहां से बोल रहे हो। जब आकाशवाणी हुई है, कंस कहने लगा है कि देवकी का 8वां बालक हमारा काल बनेगा, तो हम देवकी को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो हमारा काल दुनिया में आ पाए। देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पापी ने खींच लिया, मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी बीच में आ गए, कहा महाराज आप स्त्रियों पर हाथ उठाते हो, इतने धर्मवीर होकर के क्या ये तलवार स्त्रियों पर चलाओगे? कहा कि हट जाओ वसुदेव, नहीं तो सबसे पहले मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वसुदेव जी कहने लगे कि राजन एक बात मान लो, क्या देवकी को मारो तो कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी बालक देवकी के गर्भ से पैदा होगा मैं आपको देते जाऊंगा। उसी समय देवकी और वसुदेव को पकड़ करके जेल में डाल दिया। देवकी कहने लगी है भैया कौन से जन्म का बैर तूने अपनी बहन से निकाल लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय उपरांत मैया ने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। वसुदेव जी ने उस बालक को देखा जो मैया देव की गोदी में लेकर के अपने बच्चे से प्यार कर रही थी। आते वसुदेव ने गोद से बच्चे को खींच लिया। कहा देवकी ये कंस का भोजन है, इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारे भैया को देने जा रहा हूं। कंस के पास जब उस बालक को लेकर के वसुदेव जी पहुंचे हैं, कंस ने देखा, कहने लगे हैं वसुदेव तुम तो अपने वचन के बहुत पक्के निकले। सोचने लगा है कंस की इस बालक से हमारी क्या दुश्मनी है। अरे मेरा काल तो 8वां बालक है, वापस कर दिया। कहा ले जाओ वसुदेव। वसुदेव लेकर के जेलों में आए हैं। इधर देवर्षि का पदार्पण कंस के राज्य में हो गया। कंस से कहा कहने लगे कि राजन हाँ
कोठरी में कर दिया जहां पर कोई रोशनी नहीं थी। सूक्ष्म रूप से भगवान उसमें प्रकट हो गए। देखा है जब देख की और वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आने में बड़ी देरी कर दी। कहा आप चिंता न करो, मैं आ गया हूं। देवकी रो करके कहने लगी है, प्रभु आप छोटे बालक बन जाइएगा। अगर मेरे भैया को पता चल गया तो इसी समय तुम्हें युद्ध जेल में करना पड़ेगा। उसी समय भगवान बालक बन जाते हैं और देवकी की गोद में जब खेलने लगे, मैया उस भाव को भूल करके पुत्र भाव दिखाने लगी और उस बेटे को खिला रही है। भगवान श्याम सुंदर की। और प्रभु प्रकट हो गए। क्या हुआ है, कैसी छवि थी भगवान की। कोई भी अपनी जगह से हिलना नहीं। इधर मैया देवकी कहने लगी वसुदेव से कि मेरे लाला को गोकुल में पहुंचा दो। प्रभु को सूप में रख लिया। उसी पर जेल के फाटक खुल गए, हाथ हथकड़ी पैरों की बेड़ी टूट गई।
अभी नहीं तो अभी नहीं उल्लाओ। अभी नहीं अरे अभी नहीं गोकुले उसे पारा कैसे जाऊं द्वारा कैसे घर में जन्म लिया मथुरा आई जेल खाने में प्रभु ने घर में